दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज संजीवनी सेगमेंट में। आज हम बात करेंगे जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर देवेंद्र सरीन से। आज इस सेगमेंट में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे कोविड के दौरान बच्चों को किस कंडीशन में रहना पड़ा। यही नहीं, उनको आज भी अपनी दैनिक दिनचर्या जो है वो दवाई के जरिए शुरुआत करनी पड़ती। तो किस तरह से वो बच्चों के लिए सोचते हैं, ये सब जानते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो सरीन साहब के बारे में जितना कुछ कहा जाए उतना कम होगा, लेकिन उनके जीवन के बारे में जाने तो वो क्या कुछ है। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर देवेंद्र सरीन, मैं वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ और एट प्रेजेंट मैं गीतांजलि मेडिकल कॉलेज में विभागाध्यक्ष के पद पर हूँ। और मैंने 1984 में 1984 में, लगभग अपन देखेंगे 38 वर्ष हो गए, तब मैं यहाँ पर मेवाड़ में आया था और यहाँ पे मैंने RNT मेडिकल कॉलेज से मैंने रिटायरमेंट लिया। उसके पश्चात में गीतांजलि में आ गया। शुरू से ही मेरा यह ध्येय रहा है कि सामाजिक सेवा में मैं लगूं और उसके लिए मैंने विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं हैं उनके सहयोग से और उदयपुर वासियों के एक एक जन के सहयोग से मैंने विभिन्न संस्थाओं के द्वारा जो ग्रामीण बच्चे हैं, हमारे आदिवासी बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, उन सभी का मैंने कोशिश की है कि उनके स्वास्थ्य में लगातार लाभ हो। उनके स्वास्थ्य परीक्षण के लिए हमने विभिन्न कैंप्स लगाए हैं और मेरे परिवार में मेरे को बहुत सहयोग मिला है। मेरी वाइफ का मिसेस मधु सरीन और मेरी दोनों बच्चियां निष्ठा सृष्टि और मेरे बेटे मनस्विन सरीन का। और जहाँ पर अभी जो विपदा आई न केवल मेवाड़ में बल्कि पूरे विश्व भर में आई, वो कोरोना की थी। और जैसा कि रमेश जी ने कहा कि सुबह से ही दिनचर्या बच्चों की शुरू होती है एक दवाई से, तो हम चाहते हैं कि इस पर विजयी हो और इसके लिए बहुत जरूरी है हर एक माता पिता का जागरूक रहना, उनके जो शाला के प्रधानाचार्य अध्यापक अध्यापिका हैं उनका जागरूक रहना और पूरे परिवार का जागरूक रहना। अब हम शुरू करते हैं बच्चों से। तो बच्चों में जो बहुत महत्वपूर्ण है उनकी इम्यूनिटी बढ़ाना, जो हमने अभी सीखा है कोविड से, कोरोना से। जिनकी इम्यूनिटी कम थी वो कोरोना को सहन नहीं कर पाए और जिनकी इम्यूनिटी अच्छी थी वो इसको किसी तरह से निरंतर इस पे विजय हासिल की उन्होंने। तो बच्चों की इम्यूनिटी ऐसे बढ़ाएं कि बच्चों को दिन भर में पौष्टिक आहार दें। और मैं आपको कहना चाहूँगा, बच्चे का जन्म होता है, बच्चा नवजात शिशु होता है, उसके पश्चात बच्चा 1 वर्ष 2 वर्ष धीरे धीरे बढ़ता है, स्कूल जाना शुरू करता है। तो शुरू से ही 6 माह तक बच्चे को केवल माँ का दूध दें, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, और 6 माह के पश्चात उसको घर का बना हुआ पौष्टिक आहार दें। फिर जो बच्चा विद्यालय में जाने लग जाता है तब तक बच्चे को जो घर में बनता है वही खिलाएं। और मैं हर एक माता पिता से, प्रत्येक माता पिता से, मैं मेवाड़ वासियों से अनुरोध करूंगा कि जब भी अपन खाना खाते हैं बच्चे को साथ बिठाकर खाएं। उससे क्या है, उस समय बच्चा एक इमोशनल टच में आता है पेरेंट्स के साथ। वो अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो उनसे शेयर करता है। कोई भी उसको दिक्कत आ रही है, कोई बात है, विद्यालय की बात है, वो शेयर करेगा। तो ये ऐसा समय होता है जब हम बच्चे को अपना समय दे पाते हैं। प्राय हमने देखा कि मोबाइल के कारण माता पिता बिजी रहते हैं, बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं। बच्चा कॉपी कैट होता है, वो भी उनसे सीखता है, मोबाइल के प्रति उसका भी रुझान बढ़ता है। देखता है मम्मी पापा को 1-2 बार कहा, उन्होंने नहीं सुना, तो बच्चा चाहेगा कि मैं भी मोबाइल पे अपने गेम्स देखूं। तो इस चीज को हमें कम करना है, ये आपस में इंटरेक्शन से कम होगा। और मोबाइल के साथ साथ जो सबसे बड़ी हर्डल हमारे साथ रही है, बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी कम हुई है। इस दौरान, कोविड के दौरान विद्यालय भी बंद रहे, बच्चे बाहर नहीं निकलते थे, बच्चे गेम नहीं खेल पाते थे। तो हम चाहते हैं कि आउटडोर गेम्स में बच्चा बराबर खेले। बच्चा जब आउटडोर गेम्स खेलता है अपने साथियों के साथ, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, तो बच्चा बहुत कुछ दूसरे बच्चों से सीखता है। एक गेम्स, उसमें एक स्पिरिट, टीम स्पिरिट आती है उसमें बच्चे। डॉक्टर साहब, इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, एक तो न्यूक्लियर फैमिली, दूसरा है कि हमेशा माता पिता की एक टेंडेंसी होती है कि बच्चे को कहीं छोड़ दिया जाएगा, धूल मिट्टी में हो जाएगा, जल्दी बीमार पड़ जाएगा। इसको आप कितना? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो प्राचीन भारतीय संस्कृति थी, मैं कहूँगा वो बहुत बिल्कुल फिट थी आज उसके लिए। जो हम लोग पाश्चात्य संस्कृति का पालन करने लगे, माता पिता वर्किंग हो गए, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गए, इससे बच्चे का इंटरेक्शन कम हो गया। आज भी कई बच्चे ऐसे हमने देखे जो माता पिता बच्चे को अलग रखना चाहते हैं कि बच्चे के चोट लग जाएगी, बच्चे को किसी बच्चे ने डांट दिया, माता पिता बच्चों के लिए झगड़ा करने लगते हैं। बच्चे खेलें, मस्ती करें, खूब मारपीट करें।
आपस में, फिर थोड़ी देर बच्चे झगड़ेंगे, फिर मित्र बन जाएंगे। बच्चा तो बच्चे का स्वभाव है, तो इससे बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ता है, बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि बच्चे को फ्रीडम दें थोड़ी सी, एकदम से उसको टाइट नहीं रखें हमेशा कि भाई हमेशा उसको कहते रहे तुम पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ऐसा नहीं। कुछ समय पढ़ाई के लिए, कुछ समय अपने स्क्रीन टाइम के लिए, कुछ समय अपने साथ चर्चा करने के लिए, कुछ टाइम बच्चों को अपने फ्रेंड्स के साथ फ्री करने दें। कभी बच्चे के जो फ्रेंड्स हैं उनको घर पर बुलाएं, कभी बच्चे को उन फ्रेंड्स के साथ भेजें, बच्चा आउटडोर गेम्स खेले जिसमें उसकी रुचि है वो गेम्स खेले। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा यहाँ पे कि बच्चे को साथ साथ गेम्स के साथ पौष्टिक आहार दें। जो बच्चे जब विद्यालय में जाता है, स्कूल में जाता है, तो बच्चा अपने टिफिन में कुछ लेके जाता है, तो बच्चे का हमेशा वैरायटी ऑफ फूड दें उसको, एक ही तरह का रोज टिफिन बनता है, और बच्चा वहां जाए और बच्चे में आदत डाले कि और बच्चों के साथ बैठ के बच्चा खाए। जो उनकी जो सब्जी या दाल जो लाता है बच्चा और अपना लाता है, तो अगर मिलके खाते हैं तो उससे हम कहते हैं मल्टी मिक्स फूड। और यह ऐसा फूड होता है जो डिजायरेबल है, हम चाहते हैं उसके अंदर बच्चे को कोई भी सभी पौष्टिक आहार मिल जाते हैं। प्रोटीन्स देखो, वसा देखो, कार्बोहाइड्रेट हो, सब मिल जाएंगे मल्टी मिक्स फूड के अंदर। डॉक्टर साहब, स्कूल का भी बीच में जिक्र हो ही गया है, तो यहाँ पर भी ये सवाल करना उचित होगा, क्या स्कूलों में भी फिजिकली गेम्स को जो भी हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए? क्योंकि अभी तक तो ये ट्रेंड आया नहीं, बच्चे ने होमवर्क नहीं किया है, आपके बच्चे के आज नोट लगा के ये नोटबुक में भेज दिया कि आज आपके बच्चों ने ये होमवर्क नहीं किया। ये बहुत जरूरी है बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए, कि हम चाहते हैं बच्चे का सर्वांगीण विकास हो, तो बच्चा स्कूल में भी गेम्स खेले, गेम्स का पीरियड हो उनके लिए, आध्यात्मिक शिक्षा का पीरियड हो। हमारे टाइम में जो बहुत पुरानी बात था, तब भी विद्यालयों में आध्यात्मिक शिक्षा देते थे बच्चों को, तो वो उसका समायोजन हो इसके अंदर, और बच्चे की पढ़ाई में भी हो, पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाएं टीचर्स, एक वन साइडेड नहीं रखें, डिस्कशन रखें, बच्चों से पूछें, उनको बताएं, क्योंकि इंटरेक्शन रहेगा तो बच्चा उबेगा नहीं। तो हम चाहें कि अब जैसे मौसम बदलता है, अभी जैसे गर्मी का मौसम आ रहा है, गर्मी बारिश का मौसम, इसमें बच्चों में एलर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो हम चाहते हैं कि एलर्जी कम हो। तो जब बच्चा ऐसे वातावरण में जाए जहाँ पे मिट्टी उड़ रही है, तो बच्चा मास्क का यूज करे या रुमाल को आगे रखे, और ये हम इस चीज को हम प्रयोग में ला सकते हैं, उससे बच्चों में एलर्जी नहीं होगी। संजीवनी सेगमेंट में हमने कई आम बातों को लेकर के डॉक्टर साहब से डिस्कस की। अब कुछ ऐसी बातें भी हम करने जा रहे हैं जो दिल को छूती है और कहीं कहीं हमें सोचने को और हमको बदलाव करने की जरूरत भी महसूस कराती है। और मैं कहना चाहूंगा, जब बच्चे शाम को जो भी समय हो, जब बच्चे गेम्स खेल रहे हैं, उसी दौरान में जो वहाँ पे कोई भी विभिन्न सेगमेंट के लोग जैसे आते हैं, सपोज कोई एजुकेशनिस्ट आया, वो एजुकेशन के बारे में 5-7 मिनट की बच्चों को गाइडलाइंस बता दे। कोई वकील आया, वो अपने प्रोफेशन के बारे में बच्चों के हिसाब से थोड़ी सी गाइडेंस दे। आपका कहने का मतलब ये है कि व्यवहारिक नॉलेज को बढ़ाने के लिए, व्यवहारिक ज्ञान बढ़ाने के लिए बच्चों को विभिन्न समाज सेवी लोगों से जोड़ा जा सकता है, ताकि उनका माइंड मेकअप और अच्छी तरह से बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही पकड़ का बताया है। और इसमें एक्चुअली क्या है, जैसे कोई चिकित्सक आता है, वो चिकित्सा सुविधाओं के बारे में थोड़ा बताए, इंजीनियर आता है तो उसके बारे में बताए, तो हर एक जना अपने अपने विषय में बताए, उससे कि बच्चे की जिस विषय में ज्यादा रुचि है बच्चा उसको डेवलप करेगा, उसको पता है कि इसमें पॉजिटिविटी है, और हम सभी मिलकर, पूरा व्यवहार मिलकर हम एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए, जो अभी तक हमने बनाया है उसका समायोजन करें, उसे हम आगे बढ़ाएं। हम इस दिशा में, हम लोग जो ट्राइबल एरिया है, अपने भाई बहन जो अपने विभिन्न आदिवासी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो कई बातों से अनभिज्ञ हैं, उनकी अनभिज्ञता को हम तोड़ते हुए उनको इस विषय में बताएं। और इसमें जो हम सोशल सर्विस कैंप्स लगाते हैं, मुझे बताते हुए हर्ष होता है कि मैंने अपने जीवन में अभी तक 575 कैंप्स ऐसे लगाए हैं, और इसमें हमने उनको हमेशा हर एक कैंप में माता पिता को स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में बताया, और इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हमने देखा है। जो ग्रामीण एरिया में जो लोग हैं वो काफी इंटेलिजेंट हैं, वो इन बातों को बहुत ध्यान से सीखकर उसे अपने व्यवहारिक जीवन में लाते हैं। तो हम चाहते हैं कि इसी मैसेज को जो यंग जनरेशन है, यंग डॉक्टर्स हैं, अब मैं चाहता हूँ कि वो भी इसमें खूब आगे आकर और इसकी बागडोर संभालें, और जो सारी बातें आज हम कर रहे हैं, इसको हम लोग एडिशन नहीं करें, जोड़े नहीं, इसको मल्टीप्लाई करें। 2 2 4 2 6 2 8 ऐसा नहीं कि 2 दूनी 4 16 मल्टीप्लाई करें, तभी हमारी जो हम बताएंगे कि इस विषय में जो हम सब डिस्कस कर रहे हैं, तो हम इसी की सक्सेस तभी होगी जब यह हमारे विभिन्न क्षेत्रों तक जाएगा, उन क्षेत्रों तक जो इस बातों से अनभिज्ञ है।
दोस्तों यहाँ मैं बता दूं कि डॉक्टर साहब से जो सवाल हमने किया उनका एक ये कहना है कि जो बच्चे स्कूल में स्टडी करते हैं उन बच्चों को शाम के समय में रोजाना एक ऐसी क्लास दी जाए जिनसे कि उनका माइंड मेकअप हो सके, उनका सामाजिक विकास हो सके। इसके लिए अलग अलग समाज से भी लोग अपनी सेवाएं दे सकते हैं। वो किसी भी प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग आके उनको अगर आधा घंटे पे एक टीचिंग का रोल अदा करते हैं तो आने वाले समय में उनका सामाजिक विकास है वो बेहतर हो सकता है और इससे बच्चे अपने कैरियर निर्माण में एक अच्छा स्टेप ले सकते हैं, मुझे किस क्षेत्र में जाना है। और कई बार तो ऐसा भी हो सकता है कि वे बच्चे अपने आप ही अपने कैरियर में एक अलग ही रोल अदा करते हुए कैरियर निर्माण कर सकते हैं। अब एक बात ये भी जानते हैं डॉक्टर साहब, देखिए आज हम सीधा सीधा एक सवाल ये भी कर रहे हैं, खासकर लड़कियों में कहीं कहीं डर सा रहता है, भय सा रहता है, समाज में घटनाएं भी होती है, लड़कियों को कहीं कहीं अनसेफ रहता है। अगर लड़कियों में शुरू से ही जूडो, कराटे, सेल्फ डिफेंस बढ़ा दिया जाए तो जो घटनाएं समाज में होती है उनको कम किया जा सकता है क्या शुरुआती तौर पे ही हमें इनको सेल्फ डिफेंस को जोड़ देना चाहिए, क्या कहते हैं? बिल्कुल सही आपने बताया है। जब माँ प्रेग्नेंट होती है, भ्रूण जब माँ के पेट में होता है, तो हमने अभी एक अभियान चलाया जो पहले बहुत ज्यादा होता भ्रूण हत्या, उसको टोटली समाप्त कर दिया है। और जब एक माँ एक बच्चे को भी जब डिलीवर करती है तो हमने यह एक मुहिम और चलाई हुई है विभिन्न क्षेत्रों में, कई जगह स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा, कि वे जाकर उसका जन्म होने पर, कन्या का जन्म होने पर उनके परिवार में जाकर खुशियां मनाते हैं ताकि उनके मन में कोई भेदभाव नहीं रहे लड़के और लड़की का। कई बार ये रहता था पहले टाइम में कि लड़के की ज्यादा केयर करें, लड़की की नहीं कर पा। अब हमने देखा है कि लड़के लड़की में कोई फर्क नहीं है, बहुत जागरूकता आ गई है। क्या मैसेज है समाज के लोगों के? देखिए संक्षेप में यही मैसेज है कि हमेशा एक सकारात्मक सोच रखें, हम लोग एक दूसरे से सहयोग करें और जहाँ पर जो हमारी जो जिनको आवश्यकता है मदद की, उनके लिए मदद हम हमेशा दें। और विशेषकर उन लोगों का हम विशेष ध्यान रखें जो कि किसी तरीके, जैसे बच्चे हैं ज़्यादा डिमांड करते हैं, उनको ज़्यादा मदद की जरूरत है, एजेड पर्सन्स हैं, सीनियर सिटीजन, उनका ध्यान रखें। विकलांग लोग जो हैं, जो किसी कारण दृष्टिहीन है, जो तो उन दिव्यांगों को, उनको हम लोग मदद करें और जिसको भी मदद की जरूरत होती है उसको खुले मन से मदद करें और हम सब मिलकर और चलें, एकता से चलें। जैसे हमने कोरोना पीरियड में, मैं फिर कहना चाहूँगा, सबने मिलकर एकजुट होकर हमने विजयश्री हासिल की है, वैसे आने वाले समय में भी हम एकजुट होकर चलें। संजीवनी सेगमेंट में हम आगे भी इसी तरह से बात करते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। और दोस्तों, जैसा कि हम आपको नए कंटेंट के साथ में हमेशा रूबरू कराते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हर कंटेंट आप तक पहुंच सके। डॉक्टर साहब, आज आपने हमें वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आपसे आगे भी बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल।